अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर एक असाइनमेंट दी थी, ट्राई की है? ट्राई की या नहीं की सबने? हो गई? आधी क्यों किया भाई? हाँ, वाईफाई नहीं था। यस, लास्ट ट्राई की है, कंप्लीट नहीं हुई। थोड़ी सी कब तक होगी यार? हो जाएगी। यस, हो गई। सही है, वो हो गया। लास्ट ट्राई की, हुई या नहीं हुई? यार ट्राई तो की, कुछ रिजल्ट निकला या नहीं निकला? अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर लाजमी भाई ये असाइनमेंट ना आप लोगों के पास बनी होनी चाहिए। बता रहा हूँ जिसके पास नहीं होगी उसके लिए मसला हो जाएगा। कैलकुलेटर, टिक टैक वाली, और कार्ड जो हमने कल बनाया था, शूज फॉर, और जो आज चीज बनाएंगे वो भी, मतलब वो थोड़ी सी मुश्किल है आज वाली, लेकिन ये तीनों होनी चाहिए। कार्ड यूज फॉर शो डेटा, मतलब आपके पास डेटा होगा जो हमने कल काम किया था ना, वो वाला। तो ये तीन काम लाजमी ट्राई करने हैं। ट्राई नहीं, होने चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। सिर्फ ट्राई नहीं कि हमने किया था, आधा है। नेक्स्ट क्लास में फिर मसला हो जाएगा ना, फिर हम भी, आप आओगे और हम फिर आपको भेज देंगे, हम भी बोलेंगे टाइम पूरा हो गया। कार्ड का हमें, मैं ये बता रहा हूँ। हमने कार्ड की ये बात की थी कि भाई कुछ इस तरह करके जावास्क्रिप्ट से कार्ड का डेटा शो कराना है। सिंपल, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। डायनेमिक अभी ये नहीं है, लेकिन ये कि जावास्क्रिप्ट के जरिए हमारे पास यहाँ पे डेटा खाली है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी कुछ एरेज में डेटा स्टोर कराया हुआ है, एरेज से डेटा इसके अंदर शो करवा रहे हैं। सही है भाई? तो इस टाइप का काम लाजमी होना चाहिए। अब एक नई चीज आज ट्राई करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा टू डू, ऐसा तो भाई देखा है ना, मतलब टू डू लिस्ट, जिसके अंदर कुछ एडिट करने का मेथड होता है, ऐड करने का मेथड होता है, डिलीट का मेथड होता है। तो कुछ इस टाइप का ट्राई करेंगे। इस पिक्चर है, कैसे जूम करूं भैया? जूम, जिसमें टास्क का नाम होगा, स्टेटस होगा एग्जिट और रिमूव। सही है भाई, एडिट और रिमूव। तो कुछ इस टाइप का काम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। इस काम को करने के लिए हमें कुछ चीजें लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स, जो हमने कल सीखे थे, जिसमें चार प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, हैज एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, ये चारों पता होंगे तो इजीली काम हो जाएगा। दूसरा, अपेंड चाइल्ड, क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये तीनों पता होने चाहिए। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है? कोई भी, हाँ एलिमेंट, कोई भी टैग को जनरेट कर देता है। उस टैग के अंदर टेक्स्ट कौन डालता है? टेक्स्ट नोड। और कोई भी चीज किसी के अंदर डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपेंड चाइल्ड। तो ये 6 चीजें पता होंगी, 4 वो और 3 या 9, हाँ चलो 7 होगी। तो 7 अगर हमें पता होंगी तो इजीली हम ये आज का काम कर पाएंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमें स्ट्रक्चर ये बनाना है, थोड़ी सी डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। जी जी, हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आए क्यों नहीं है भाई वो? यार ये एक साल में तो,
एक साल में तो तबीयत अगर ख़राब रहेगी तो मसला बन जाएगा ना। चले, वैसे वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाए, एक बटन आएगा ऐड का, ठीक है भाई, ये होगा इनपुट, ठीक है भाई, ये इनपुट होगा, ये ऐड का बटन होगा, और जो नीचे डेटा आ रहा होगा वो कुछ लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा होगा। मतलब यहाँ डॉट लगाकर और आगे लिखा होगा, हमारी डिजाइनिंग बहुत ख़राब है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस टाइप की डिजाइनिंग मिल रही होगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। और आगे दो बटन बने होने चाहिए, एक एडिट का और एक डिलीट का। ये बटन आगे पीछे हो गए, डिजाइनिंग खराब हो गई है। इसकी जगह हम कोशिश करेंगे कि आइकन लगाएं, कि आइकन को शो करा सकें। सही है भाई, एडिट का आइकन और डिलीट का आइकन और ऐड का आइकन। तो कुछ इस टाइप की यूआई, जब जब ऐड पे क्लिक होगा तब तब ये लिस्ट में डेटा अपडेट होता जाएगा। सही है भाई, तो अब इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रखते हैं टू डू ऐप। और टू डू ऐप के अंदर हम दो फाइलें बनाएंगे। भाई टाइम कितने बजे? पूरे 30 मिनट्स लेट हो यार। चले भाई बैठे, सही है बैठे। लेकिन आप लोग कोशिश करें ना कि यार 2:30 बजे निकलेंगे तो इजीली यहाँ पहुँच जाओगे सुकून से। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना भाई, वरना मसला हो जाएगा। आज ही मैंने नेक्स्ट क्लास से, जो इससे पहले वाली क्लास उसमें 3 बच्चों को वापसी भेजा है। तो नेक्स्ट टाइम होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 30, और वो ओनली 19 मिनट लेट थे बेचारे दोनों। तो 19 मिनट लेट वालों को भी मैंने वापसी भेज दिया था। अब तो हम 30 मिनट लेट हैं। नेक्स्ट क्लास में लेट हुए तो आना ही नहीं भाई, मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो यहाँ जाकर, क्योंकि यार अब क्या है, अगर मैंने ये सब समझा दिया, ये सब टॉपिक स्टार्ट हो गया, बीच में आप आओगे ना, आप उलझे रहोगे कि भाई चल रहा क्या है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ सर मारूँ, कि कौन से कोर्स में हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा, तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सर मारने की उम्मीद नहीं होगी, हम वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे आपको भाई, जब कोर्स आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इनपुट टाइप क्या बना ली हमने? टेक्स्ट। इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं इनपुट। और इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए एक डिव में सेट कर देते हैं। डिव की डिजाइनिंग करने के लिए स्टाइल डिव, हर साइड में बॉर्डर लगा दो, 1 पिक्सल सॉलिड, रेड कलर के, विड्थ इसको दे दो 50% और दोनों साइड से मार्जिन ऑटो कर दो। तो भाई देखते हैं इसको हम आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। तो कुछ ये आउटपुट आ रहा है। इसकी थोड़ी सी हाइट बोलते हैं भाई, इसको हाइट 100%। कुछ भी फर्क नहीं आएगा। 100% का मकसद होता है जितना टैक्स है उतनी ये लेके आओ। तो हम क्या करते हैं, एक ऊपर BR का टैग लगा देते हैं, 3 से 4 नीचे टैग लगा देते हैं। और इसको हमें सेंटर में चाहिए। इनपुट को तो इनपुट पे बोलते हैं भाई स्टाइल, नहीं इनपुट, और इनपुट की विड्थ कर दो 50% और इसकी हाइट कर दो 50 पिक्सल। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, ये तो 30 पिक्सल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके आना है,
तो उसको आगे लेके आने के लिए मार्जिन 5 पिक्सल। ठीक है भाई, तो ये आ गया इनपुट, और इसके साथ एक बटन चाहिए जो कि होगा ऐड का। ऐड का बटन आ गया। अब ऐड के बटन की स्टाइलिंग के लिए सबसे अच्छी स्टाइलिंग करके देगा कौन? हमें बूटस्ट्रैप। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर लेते हैं। और ये लिंक कॉपी किया हमने, कॉपी करके हमने इधर आकर लगा दी। तो कुछ बटन इस टाइप का आ गया। अब यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई कंपोनेंट्स बटन। इसमें ये बटन लगा लेते हैं सक्सेस वाला। कॉपी कर लिया और ये हमने इधर लगा लिया बटन। ऐड, और यहाँ पे आते हैं तो एक ऐड का बटन लगा हुआ आ गया। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी हाइट और इसको बराबर करने के लिए इसकी हाइट को ज़्यादा कर देते हैं 35 पिक्सल, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब इसके बटन की थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा करते हैं और इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं 80 पिक्सल। बटन ये आ गया। बटन की विड्थ को ज़्यादा कर देते हैं। इतना लेट भाई? थोड़ा जल्दी निकलोगे तो यार पहुंच जाओगे ना। चलो बैठो, नेक्स्ट क्लास है भाई, ख्याल रखना लाजमी। सही है भाई। तो ऐड का बटन लिखा हुआ आ गया। अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूं और ऐड पे क्लिक करूं तो नीचे डेटा लिखा हुआ आ जाए। ऐसा ही है ना भाई? जब जब ऐड पे क्लिक करूं तब तब यह लिस्ट बढ़ती जाए। सही है भाई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इस डिव के अंदर एक बना लेंगे यूएल। एक क्या बना लेंगे अभी के लिए से li, और इसमें रखते हैं टेक्स्ट। तो ये आ गया 1 2 3। अच्छा, नीचे से मार्जिन दी हुई है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। मार्जिन हमने 5 पिक्सल, इसको बोलते हैं मार्जिन लेफ्ट। तो ये ऊपर चला गया थोड़ा सा। अच्छा, ये बीच में एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है? बीआर के टैग की वजह से। सही है भाई। तो ये आ गया। अब इस डॉट की टाइप भी चेंज करनी है, तो डॉट की टाइप चेंज करने के लिए स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, डिस्क। जब बाय डिफॉल्ट डिस्क होती है तो ये सर्किल। सही है भाई। तो सर्किल टाइप का ये बना हुआ आ गया। अब क्या करना है हमें? अब ये करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं, डेटा लिखूं और ऐड पे क्लिक करूं तो ये डेटा नीचे ऐड हो जाना चाहिए। ऐसे ही है भाई? तो यहाँ तक कोई सवाल है भाई? ये तो सिर्फ हमने यूआई तैयार किया, कुछ भी नहीं किया। सिंपल अभी तक हमने क्या किया है, एक डिव बनाया, एक इनपुट बनाया, एक बटन बनाया और ये एल ऐसे बना दिया। ये तो यूआई है ना भाई? बिल्कुल। और ये एल अभी हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो एल भी चला गया। तो ये यूआई तो हम बना सकते हैं ना भाई? इससे अच्छी बना सकते हैं। ऐसे ही है ना भाई? सही है। चले हम भी थोड़ी सी अच्छी करने के लिए इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं? चलो भाई, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर आ गया तो कुछ हमारी यूआई भी अच्छी होगी। अच्छा, अब यहाँ जाके हम इस पे थोड़ी सी और सेट कर लेते हैं भाई। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, थोड़ा सा ये भी सेट हो गया। और बॉर्डर का कलर, ये कलर दे देते हैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है। तो कुछ इस टाइप का हो गया। सही है भाई? तो अब क्या है कि अब हम जब इसके ऊपर लिखें तो हमारे पास ये जो कलर आ रहा है ये भी ना आए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट पे जब फोकस हो
तो भी ये कर देना। लेकिन ये हमारे पास फोकस होगा या हावर होगा, इनपुट जब एक्टिव हो। इससे अगर आउटलाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भाई। अब आउटलाइन की प्रॉपर्टी है वो लगा दी हमने। अब बैकग्राउंड हटा देते हैं ताकि जो हमारे पास ये मसला है ये भी हट गया। अब क्या है कि अब हमारे पास जो जो पहले मसला कर रहा था कि जब हम इस पे लेके आते थे तो उसके जो बाहर वाले बॉर्डर थे वो शो हो जाते थे, ऐसा ही है ना भाई। अब वो नहीं हो रहे। और इसके बॉर्डर को, क्योंकि बॉर्डर का कलर हमने दिया है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एक्वा कलर का, तो अब कुछ इस टाइप का हो गया। और यही प्रॉपर्टी हम उठाकर इसको भी दे देते हैं ताकि थोड़ी सी यूआई अच्छी होगी। सही है भाई। अब कुछ इस टाइप का यूआई लगी है हमारे पास। और इसके अंदर कर ये यहाँ से स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो। क्या लिखेंगे इसके अंदर? पैडिंग लेफ्ट। तो अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सही है भाई। तो ये कुछ यूआई हमारी सेट हो गई। अब हम वापसी आते हैं और थोड़ा सा मुश्किल काम करना स्टार्ट करते हैं। ऐड पर क्लिक हो तो यहाँ लिस्ट बन जाए। तो ऐड के बटन के ऊपर क्लिक होने पर एक क्या हिट होगा? फंक्शन, जिसका नाम होगा ऐड। क्या नाम होगा भाई? ऐड टू डू। सही है भाई। सबसे पहले जैसे यूएल के अंदर हम क्या बनाएंगे? एलआई। तो इधर एलआई बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये हमने कल देखा था ना भाई, एलआई का एलिमेंट बना दो। और इसका नाम एलआई नहीं लिखते, इसको लिखते हैं एलआई एलिमेंट। सही है भाई। उसके बाद क्या करते हैं? वार एलआई टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। और अभी इसके लिए लिखते हैं वेलकम यूजर, मतलब ये इसके अंदर लिखा जाए। अब क्या करना है? इस टेक्स्ट को इसमें डालना है। ऐसा ही है ना भाई। इस एलआई टेक्स्ट को कहां पे डालना है? एलआई के अंदर। तो हम लिखेंगे एलआई एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड एलआई टेक्स्ट। जब ये काम हो गया तो अब इस एलआई को कहां पे डालना है? इस यूएल के अंदर। ऐसा ही है भाई। इस यूएल की हम क्या सेट करेंगे? आईडी, जिसका नाम रख दिया हमने लिस्ट डेटा। सबसे पहले यहां पर आकर वार लिस्ट डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, हम क्या लगाएंगे? सही है, सही है। मतलब हम अभी तक इसको भूले नहीं है, क्योंकि अभी तो जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई ना। जब खत्म होगी तब भूलेंगे ना। जैसे सीएसएस भूल गए, ऐसा ही है। यह याद है? एलआई लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड लिस्ट एलिमेंट। अब हम यहां पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। हाँ, ऑन क्लिक पर ये क्या करना पड़ेगा? फंक्शन पास करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां जाकर ऑन क्लिक ऐड टू डू का फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है भाई। अब हम जब जब कॉल करेंगे डेटा ऐड होता जाएगा। सही है भाई। यहां तक तो समझ आ गई हमें। ये तो था बिल्कुल इजी, मुश्किल ही नहीं था। इनपुट बना हुआ है, तो इस इनपुट का क्या काम भाई? जो लिखे वो जाए ना। अभी क्या हमने क्या किया हुआ है? ऐसे ही एक एलआई का एलिमेंट बनाया, एलआई लिस्ट टेक्स्ट बनाया, उसमें वेलकम यूजर।
वेलकम यूजर थोड़ी जाना चाहिए, जो मैंने इसके अंदर लिखा है वो जाना चाहिए। ऐसा ही है ना भाई। अब यहां पर सबसे पहले मुझे इसको गेट करना है। इसकी मैंने क्या बनाई है, आईडी फॉर इनपुट डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट के अंदर मैंने ये आईडी पास कर दी। आईडी का नाम क्या है, इनपुट। ये उठा के यहां डाल दिया। अब मुझे अगर इसका टेक्स्ट डालना है इसके अंदर, मैंने लिखा इनपुट डेटा, मैंने क्या लिख दिया, इनपुट डेटा। तो क्या इसमें इनपुट डेटा आ जाएगा? एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। अगर आप बोल रहे नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये भी आप बताएंगे। वेरी गुड। क्योंकि देखो जब भी डेटा, ये बोल रहा है एक एलिमेंट का पूरा एलिमेंट आ गया है, पूरा क्या आ गया है, एलिमेंट। अगर ये टैग होता तो डॉट इनर टेक्स्ट, अगर ये टैग होता तो इनर टेक्स्ट, लेकिन ये क्या है, इनपुट। इनपुट होगा तो क्या लगाएंगे, डॉट वैल्यू। भाई डरना थोड़ी है, बोलना है यार। हम क्या लगाएंगे, डॉट वैल्यू। अब देखते हैं भाई टेस्ट। सही है भाई, समझ आ गई, समझ तो आ गई, लेकिन हम करेंगे तो आएगा। सही भाई, तो हमारे पास डेटा बिल्कुल आ रहा है। जी जी, वो भी लगा सकते हो कि आपका जब लेकिन ऑन चेंज लगाएंगे ना तो वो बार, अब देखो ऑन चेंज है, मैंने एक लफ्ज लिखा ऐड कर देगा, दो लिखे ऐड कर देगा। मतलब देखो आप ये बोल रहे हो ना कि जब मैं इसका डेटा जो है, इनपुट का डेटा वो उठाऊंगा तो ऑन चेंज लगाऊंगा, तो ऑन चेंज पे तो वो उसी टाइम गेट कर रहा होगा ना। हाँ तो अच्छा आप ये चाह रहे हो कि ये ना करे, डॉट ऑन चेंज से उसकी वैल्यू सेट करे। हाँ ये भी देखो, आपको बस डेटा, जब मेरे हिसाब में आपको डेटा चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। ऐड इवेंट लिस्टर हम तब यूज करते हैं जब डायरेक्ट उस पर काम हो, मतलब यूजर जब सर्च कर रहा है, सर्चिंग है ना, अब उसको ऐड इवेंट लिस्टर चाहिए, अब बटन नहीं होना चाहिए, अब ऑन चेंज लगे। जैसे ही मैं अगर यहाँ मेल लिखूं सर्चिंग स्टार्ट हो जाए, ये हटाऊं तो भी सर्चिंग स्टार्ट हो जाए। अब सर्चिंग के लिए ऐड इवेंट लिस्टर वाला सही है। अभी के लिए ये है कि यार जब मुझे यहाँ लिखना है, ऐड करना है, तो मैं इसके लिए फिर ऐसे ही डेटा गेट करूंगा, गेट एलिमेंट बाय डेटा। सी भाई यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब यहाँ एक चीज मसला है कि जब ऐड हो जाता है तो ये तो हट जाए ना भाई, ये हम कैसे हटाएंगे भाई, कैसे हटाएंगे, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू इक्वल टू खाली करा दो। सही है भाई। अब क्या हो रहा है, जैसे लिखता है वो हट जाता है। सही है भाई। इसके लिए सिर्फ क्या यूज किया है, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अब एक चीज का मसला है और भी है, ये क्या है भाई, डेटा तो दिया ही नहीं है, डेटा दिया नहीं फिर भी क्यों ऐड हो रहा है। ये भी क्या लगा सकते हैं हम लोग, कंडीशन। इफ अगर इनपुट डेटा डॉट लेंथ डॉट वैल्यू, गुड, ये केस ने बोला भाई डॉट वैल्यू, वेरी गुड, डॉट लेंथ, इसका मतलब हम सो रहे नहीं है, बाकी लोग सो रहे हैं भाई, सोना नहीं है। इनपुट डेटा डॉट वैल्यू डॉट लेंथ अगर बड़ी होती है जीरो से, अगर बड़ी होती है जीरो से, इसका मतलब यूजर ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये काम करना। सही है भाई। इफ अगर इनपुट डेटा की वैल्यू की लेंथ जीरो से बड़ी हो तो ये काम करना। पेज पे आए, ऐड कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा जब तक इस पर डेटा नहीं लिखेंगे। डेटा लिख रहे हैं तो जा रहा है, एल्स की नीड नहीं है, क्योंकि हमें अलर्ट नहीं दिखाना चाहिए ये। जी जी, यूजर स्पेस दे देगा, ये भी मसला है। अब इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आस्की कोड। हम क्या यूज करेंगे, आस्की कोड, क्योंकि हमारा यूजर तो कुछ भी कर सकता है। और उसके साथ साथ इनपुट डेटा डॉट वैल्यू की लेंथ
इसको हम इसके अंदर देंगे कि भाई अगर इसकी इससे बड़ी लेंथ है, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। अगर स्टार्ट में अब क्या है कि एक तो उसकी लेंथ इक्वल टू 1 हो, अगर उसकी लेंथ 1 के बराबर हो, इसका मकसद उसने सिर्फ एक लेटर दिया है। कितने लेटर दिए? एक लेटर दिया है। और आपके पास अब हमारी कंडीशन ये है, अगर अब देखा हम चाहते क्या, ये यूजर ने स्पेस दिया इतना, अब ऐड नहीं होना चाहिए। अगर यूजर ने इतना स्पेस दिया और उसका एक लेटर लिख दिया, अब ये ऐड होना चाहिए। सही है भाई? अब क्या होना चाहिए? ये ऐड होना चाहिए। आ रही है समझ? क्या मतलब अगर यूजर ने स्पेस दे दिया तो ऐड ना हो, जितना भी स्पेस दे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितना स्पेस दे, अगर उसका एक भी लेटर ना हो तो ये ऐड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक अच्छा तरीका ये कर सकते हैं, इसमें क्या लगाएंगे? लूप। अब क्योंकि लूप इसके अंदर लगाएंगे तो ये चीज़ खराब हो जाएगी। हम यहाँ अलग से बना लेते हैं क्या? फंक्शन जिसका नाम रखते हैं वैलिडेट डेटा। सही है भाई? हमने एक फंक्शन क्या बना लिया? वैलिडेट डेटा। इस फंक्शन में हम इसको भेजेंगे डेटा फॉर var i इक्वल टू 0, आई के लिए डेटा डॉट लेंथ तक चलाओ i प्लस प्लस। अगर मुझे इनका डेटा i डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, इस i की इंडेक्स पर अब हम इसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने यहां पे जाके बोला अगर उसकी लेंथ इससे बड़ी है तो ये डेटा उठाकर इसको दे देना, इनपुट डेटा डॉट वैल्यू को। सही है भाई? और उसके बाद ये काम करना। अच्छा, अब हमने किया क्या ये देखते हैं। पहले तो हमने ये किया है कि अगर उसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आप इस फंक्शन को चलाना। इस फंक्शन का नाम क्या है? वैलिडेट डेटा, जिसमें हम इसको अपना डेटा भेजेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू, या यहाँ से पूरा इनपुट भेजेंगे। उस इनपुट की वैल्यू पे, ये लेंथ पे ये लूप चलाएगा और 1 बाय 1 डेटा हमें प्रिंट कराएगा। सही है भाई? अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कंसोल हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों भाई? LENGTH। सही है भाई? तो 1 बाय 1 हमें क्या मिल रही है? वैल्यू मिल रही है ना भाई? ये हमें कौन सी लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 19 कौन सी है? ये वाली। सही है भाई? अब हमें पता है स्पेस कहाँ पे आता है? जब ASCII कोड 32 होगा। जब ASCII कोड क्या होगा? 32। ऐसा ही है ना भाई? हम ASCII कोड पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। a इक्वल टू स्पेस दे दिया, a डॉट टू स्ट्रिंग डॉट करेक्टर कोड 8 इंडेक्स नंबर 0। आ रहा क्या है? 32 का मकसद कि स्पेस आएगा। 32 का क्या मकसद है? स्पेस आएगा। अब हमारी कंडीशन है इफ अगर आपके पास जो ये डेटा आपने लिया है, डेटा डॉट वैल्यू का i डॉट टू स्ट्रिंग डॉट करेक्टर कोड इस इंडेक्स पर, हम इसको पूरी ये वैल्यू देंगे। उस वैल्यू को पहले हमने केस में चेंज किया स्ट्रिंग में, और उसका करेक्टर कोड चेक कर लिया। अगर वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 32 आए, नॉट इक्वल टू क्या है?
32, इसका मकसद कि कहीं ना कहीं बीच में लेटर आ गया है। अगर 32 स्पेस नहीं आता तो इसका क्या मकसद है, बीच में कोई ना कोई लेटर आ गया है। हमने यहाँ पे चेक किया var चेक डेटा, जो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर नॉट इक्वल टू ये आता है तो चेक डेटा क्या कर देना, ट्रू कर देना। सही है भाई। और लास्ट में यहां जाके बोल दिया रिटर्न चेक डेटा। सही है भाई। यहां पे क्या बोल दिया लास्ट में, चेक डेटा। अब कंडीशन क्या है कि अगर ट्रू आ जाए, अगर ये ट्रू आ जाए तो इसका मकसद डेटा में एक न एक लेटर है। 32 स्पेस आ रहा है तो मतलब उसमें कोई लेटर अभी तक नहीं है। हमने बोला कि अगर किसी भी इंडेक्स पर आपका स्पेस 32 नहीं होता, डेटा का कैरेक्टर कोड 32 नहीं होता, तो इसका मकसद बीच में कोई ना कोई लेटर आ गया है। जैसे ही लेटर आ जाए चेक डेटा क्या मार दो, ट्रू मार दो, और लूप को क्या कर देना, ब्रेक, इससे बाहर निकल जाओ। अब हम इसको यहां पे हमने कॉल किया, इसका वेरिएबल बना लिया var चेक डेटा console.log चेक डेटा। अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं क्योंकि ये पहले हमें ये समझ आएगा तो नीचे वाला समझ आएगा। अब देखते हैं, देखिए अभी हमारे पास क्या है, अब तो ये हिट ही नहीं होगा क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 0 है। इसकी लेंथ हमने बड़ी की तो हमें रिटर्न में डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन में एरर आ गया भाई। हमने लिखा है डॉट टू str आई है, ऐसे ही होगा ना भाई। अब सेट है, अगेन सेट करते हैं तो रिटर्न में क्या आया, फॉल्स, कि कोई भी लेटर, इसको लेटर नहीं मिला। ऐसे ही है ना भाई, हमने इतना स्पेस दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको लेटर नहीं मिला, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। जैसे ही कोई लेटर लिख दिया अब रिटर्न क्या आएगा, ट्रू। तो अब हमारी कंडीशन होगी इफ अगर चेक डेटा ट्रू आता है तो भाई इसको ऐड करना। एल्स तो ये आप फिर से इसको खाली कर देना। अगर चेक डेटा की लेंथ हमारे पास इससे बड़ी आए तो ये करो, नहीं तो भाई इनपुट डेटा को खाली कर दो ताकि वो फिर से डेटा लिखे। सही है भाई। अब हम देखते हैं कि जो हम लॉजिक बनाना चाह रहे थे वो बनी या नहीं बनी। ये हमने स्पेस दिया तो ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, स्पेस स्टार्ट में चला गया। फिर से स्पेस दिया और बीच में लेटर लिख दिया, अब होना चाहिए, अब हो गया। सही है भाई। अब क्या है कि स्पेस देगा, अब देखो एक लेटर भी आ गया तब तो डेटा ऐड होगा ना भाई। अगर एक भी स्पेस नहीं, मतलब स्पेस होगा तो ऐड ही नहीं होगा। तो अब यूजर हमारे साथ नहीं खेल सकता, ऐसा ही है ना भाई। जी जी हाँ, ट्रिम भी कर सकते थे बिल्कुल कि लेफ्ट और राइट से स्पेस मार दो, लेकिन अब मसला ये था कि यार जब लेफ्ट और राइट से स्पेस मारते ना तो वो डेटा तो उसकी लेंथ 0 से बड़ी हो चुकी है। जो डेटा इनपुट से आया है, जो हमारी यहाँ पे कंडीशन थी ना, या तो हम यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते थे कि लेफ्ट और राइट से स्पेस रिमूव करके फिर हमें डेटा दो, तो हम वो भी लगा सकते थे। वरना हमने लगाया हुआ कि अगर लेंथ 0 से बड़ी आए तो ये 0 से बड़ी तो लेंथ हो चुकी होती है। ऐसे ही है ना भाई, ये तो 0 से बड़ी हो गई है, तो इनपुट में डेटा 0 से बड़ा हो चुका है। हम ट्रिम भी करेंगे तो भी इनपुट में तो वही डेटा है ना, हमें जो डेटा मिलेगा वो स्पेस रिमूव मार के मिलेगा। तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, और बाय डिफॉल्ट जो डेटा ऐड होता है वो भी जो बीच में स्पेस आएगा वो तो लेगा, जो स्टार्ट में स्पेस था उसको स्किप मार देता है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। तो अभी ये आप लोग सब ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा अगर सबके सिस्टम चल रहे हैं भाई। अब बस क्या करें, आप लोग ये इनपुट बनाएं और उसके ऊपर ये वाला काम स्टार्ट कर दें। हाँ, स्क्रीन हटा रहा हूं।
अब देखें स्क्रीन रिमूव हुई, स्क्रीन हटी या नहीं हटी? हट गई, सही है। इससे ऊपर वाला कोड HTML का है और इससे नीचे वाला जावास्क्रिप्ट का। तो ये भाई, तो इसमें कोई भी चीज आपको मुश्किल लग रही हो और आप यहां से नहीं पूछ सकते तो आप वहां से बुला के पूछ सकते हो यार ये चीज समझा दो, ये समझ नहीं आई। लूप के बाद थोड़ा देखिए, ये वाला लूप जो मैंने यहां पे लगाया है, ये लूप, अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई है अगर इनपुट की लेंथ 0 से बड़ी होती है तो आप एक वेरिएबल है चेक डेटा के नाम से, ये वाला। अब क्या है कि हमने सबसे पहले बोला है वार चेक डेटा, बाय डिफॉल्ट क्या डाल दो, फॉल्स। हमने लूप लगाया आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू डेटा डॉट वैल्यूज डॉट लेंथ तक चलाना, और यहां कंडीशन है कि अगर डेटा की वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करके और इस इंडेक्स पे उसका कैरेक्टर कोड जो है वो 32 नहीं होता तो इसका मकसद स्पेस नहीं आया। अगर स्पेस नहीं आया तो चेक डेटा में क्या डाल दो, ट्रू डाल दो, और लूप क्या मार देना, ब्रेक, और रिटर्न लास्ट में क्या करा दिया हमने, चेक डेटा। आई समझ? मतलब हमने इसकी वैल्यू को चेक किया है तो हमें पता है कि 32 आएगा तो स्पेस है, हमने बोला कि 32 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। अगर 32 नहीं होगा तो चेक डेटा में ट्रू डाल देना और लूप को यहीं पे रोक देना, ब्रेक, और यहां पे जाके हमें वापसी रिटर्न करना। हमने कंडीशन लगाई है अगर चेक डेटा आपको मिलता है, ट्रू होता है तो ये चलाना, वरना सिर्फ और सिर्फ इनपुट की वैल्यू को खाली कर देना। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया?